Hello, students. Good morning, all of you. How are you all? Hope all of you are keeping well. You are at your home and you are safe. Now, let's start the class. All of you can turn to your English book. I am your English teacher, and my name is Akshay, and I am happy to be your new teacher. Now, you can turn to your English book. As you can see in the screen, this is your English book, and this is term first. This is your English book Sparkles, term first and class 4. Now I am going to show you the contents of this book. This is the contents of your book, and as you can see in the reader section, these are your lessons number, and your lesson number 1 talks about answer to a child's question. The name of your lesson number 1 is answer to a child's question, and today we are going to deal with it. So all of you can turn to lesson number 1. All of you can turn to chapter 1 now. Let's move to chapter 1. Let's get started now. So your chapter starts from here. As you can see in the screen here, the name of your chapter is Answer to a Child's Question. So let's begin now. First of all, let me tell you, it's a poem and it is composed by Samuel Taylor Coleridge. Answer to a child's question, it seems like it's a kind of poem, and it is written by Samuel Taylor Coleridge. And here we see about a child, and he has a lot of questions, and he questions to a poet, and poet is giving the answer of all the questions now. Now let's see what are the questions the boy or the child has asked here. Let's see now. Let's begin. Do you ask what the birds say? Do you ask what the birds say? Here we have a questions here. Do you ask what the birds say? As you can see here, यहाँ पे बच्चा जो है वो पूछता है, क्या आपने कभी पूछा है कि जो चिड़िया या फिर जो पक्षी जो है वो बोलते हैं? दिस इज़ अ क्वेश्चन हियर. बच्चा जो है पोइट से पूछता है कि क्या पक्षियाँ बोलते हैं या फिर कुछ कहते हैं. लेट्स सी द आंसर नाउ हियर. नेक्स्ट लाइन. द स्पैरो, द डव, द लिनट एंड थ्रस से आई लव एंड आई लव. अभी जो कुछ भी मैंने बोला है, दीज आर द बर्ड्स नेम. स्पैरो, डव, लिनट एंड थ्रस, ये 4 जो है बर्ड्स के नेम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं. स्पैरो, वी नो दैट स्पैरो ऑल्सो इज़ अ बर्ड, एंड डव इज़ ऑल्सो ए वाइट कलर बर्ड्स. लिनट इज़ ऑल्सो ए सिंगिंग बर्ड, और लिनट जो है ब्राउन या फिर ग्रे कलर का होता है. एंड थ्रस इज़ ऑल्सो ए सिंगिंग बर्ड. तो ये सब के सब जो है चिड़िया या फिर पक्षी वो क्या कहते हैं? आई लव एंड आई लव. आंसर में देखो पोइट ये बताता है, द स्पैरो, द डव, द लिनट एंड थ्रस से आई लव एंड आई लव. इन द विंटर दे आर साइलेंट. अब जो है पोइट उन्हें बताता है कि इन द विंटर दे आर साइलेंट. ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर दे आर ऑलवेज कीपिंग साइलेंट. बिकॉज वाई? द विंड इज़ सो स्ट्रॉन्ग. क्योंकि जो विंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी तेज़ हवा होती है, जिसकी वजह से चिड़ियों की आवाज़ या फिर गाना सुनाई नहीं देता है. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विंटर नीदर दे सिंग नोर दे स्पीक, ओनली विंड साउंड विल बी एवरीवेयर. विंड या फिर जो हवा की साउंड ही हर जगह जो है आती रहती है. वाट इट सेज आई डोंट नो, बट इट सिंग्स अ लाउड सॉन्ग. पोइट उन्हें कहते हैं, पोइट जो है बच्चे को समझाता है. वाट इट सेज आई डोंट नो, वो क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बट इट सिंग्स अ लाउड सॉन्ग, लेकिन वो ये कहते हैं कि लेकिन ये बहुत तेज़ी से गाना गाते हैं. और फिर बताते हैं, बट ग्रीन लीव्स एंड ब्लॉसम्स एंड सनी वार्म वेदर. लेकिन हरे हरे पत्ते, ग्रीन लीव्स एंड ब्लॉसम्स. ब्लॉसम्स आपको पता होगा, ब्लॉसम्स व्हेन ए ट्री, जब ट्री में, व्हेन ए ट्री बिफोर फ्रूट्स कम,
फल के आने से पहले ट्री में देयर फ्लावर्स कम, और उस फ्लावर्स को जो है ब्लॉसम्स कहते हैं। एक ट्री में फल लगने से पहले जो फूल आता है दैट इज़ नॉन एज ब्लॉसम्स। एंड सनी वार्म वेदर, बिल्कुल पूरे गर्मी के मौसम में। एंड सिंगिंग एंड लविंग ऑल कम बैक टुगेदर, जब गर्मी का मौसम आता है, तब जो है ये सब एक साथ आकर गाना गाने लग जाते हैं। बट वेयर एज वी सी दैट ड्यूरिंग विंटर टाइम दे डोंट सिंग, वो बिल्कुल भी नहीं गाते हैं सर्दी के टाइम में, लेकिन जब गर्मी आने लगती है तब जो है ये गाना गाने लग जाते हैं। बट द लार्क इज़ सो ब्रिमफुल ऑफ ग्लैडनेस एंड लव। अब देखो अनदर बर्ड इज मैंशनड हियर, लार्क इज़ ऑल्सो ए बर्ड एंड इट्स कलर इज़ ब्राउन, ये भी ब्राउन कलर का होता है। एंड इट इज़ ऑल्सो ए सिंगिंग बर्ड, ये भी एक गाना गाने वाली चिड़िया है। लार्क इज़ सो ब्रिमफुल ऑफ ग्लैडनेस एंड लव। अब ये ब्रिमफुल मतलब बिल्कुल भरा हुआ। अब लार्क जो है चिड़िया, ये भी पूरा प्रेम, पूरा प्यारा सा और बिल्कुल ग्लैडनेस, बिल्कुल जॉय से भरा हुआ है, बिल्कुल जो है आनंद या जॉय से बिल्कुल भरा हुआ है। द ग्रीन फील्ड्स बिलो हिम, द ब्लू स्काई अबव। अब जो हरे हरे जो खेत जो हैं वो उसके नीचे है, जहाँ पर वो बैठा है, जो लार्क यहाँ पर बैठा है उसके नीचे तो हरे हरे खेत हैं, फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स। और उसके ऊपर जो है अबव हिम देयर इज़ ब्लू स्काई, उसके ऊपर जो नीले आसमान नज़र आ रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इट इज़ मैंशनड हियर। जैसे कि आप पिक्चर पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये जो पिक्चर जो है जहाँ पे ये चिड़िया बैठे हुए हैं, इनके नीचे क्या बिल्कुल ग्रीन फील्ड है, यहाँ पे ग्रीन फील्ड्स हैं और उसके ऊपर जो है बिल्कुल ब्लू स्काई नज़र आ रहा है। दैट ही सिंग्स एंड फॉर एवर सिंग्स ही। अब ये गाता है और गाने लग जाता है। और वो क्या गाता है? और इट सिंग्स रियली, आई लव माई लव एंड माई लव लव्स मी, आई लव माई लव एंड माई लव लव्स मी। अब ये जो है ये गाना गाने लग जाता है। सो दीज आर द थिंग्स विच इज़ बीइंग एक्सप्लेन्ड इन दिस पोएम, एंड दिस पोएम is written by Samuel Taylor Coleridge, as I have already told you initially. So this is a very short poem and this is how it has been completed now. So यहाँ पे जो है एक बच्चा, we see about in this poem, एक बच्चे के पास बहुत सारे क्वेश्चंस होता है, इस प्रकार जो है ये जो पोएम समाप्त हो जाता है। Now let me repeat you once again. In this poem we see about a boy, or we see a child, and he has a lot of questions. एंड ही क्वेश्चंस टू पोइट से जो है वो क्वेश्चन करता है अबाउट बर्ड्स, वो कैसे गाते हैं, डू दे रियली स्पीक और सिंग। तब जो है पोइट जो है उसकी बातों को सुनकर धीरे धीरे जो है एक्सप्लेन करने लग जाता है। दीज आर द एक्सप्लेनेशन विच वी हैव गॉन थ्रू इट। सो इट्स ए वेरी शॉर्ट पोएम, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, एंड वी हैव completed it only one video. Very short poem it is, but interesting, but we have completed it in one video only. एक ही वीडियो में जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, एंड लेट्स हैव अ वेरी गुड टाइम। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, टेक केयर, बाय।